बोल दिया उसमें तो जल गई हो ऐस की आग। अरे तो अरे तो भाई ऐसा यूपी बिहार करोगे? यूपी में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम नहीं है, तुम मतलब किसी की स्टूडियो टाइप करोगे हैं? तुम जेंडर वाले फालतू की जोक्स बात। करोगे तो मैं ये भी करूंगा, मैं जो कर सकता है वो अरे करूंगा। सुन अगर तू सुन सुन फालतू सुन। एक मैं मिनट रुक जा, सुन एक सुन सुन मिनट सुन। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट पहले। एजेंडा एक चलाएगा मिनट ना चुप चुप बहुत चुप चुप गंदी मारूंगा। चुप चुप चुप। सुन, तू कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाएगा, तेरी औकात नहीं है, पहली बात सुन। और अबे दूसरी बात, तेरा मेरी बात अच्छे उखाड़ना से। किसे पागल, पहले कुछ बन तो ले हाँ फिर उखाड़ूंगा तेरा। हाँ हाँ, सुन 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 बेटा, पहली बात मेरी बात सुन। तू जो कह रहा है ना जेंडर वाला, मैंने कभी आज तक जेंडर पे उसके बारे में कहा है? कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा उसके प्रदर्शन के ऊपर कहा है कि उसका प्रदर्शन कैसा है T20 में। समझ रहा है? जेंडर वाले जोक मेरे कभी जा करके टाइम लाइन देख लेना, अगर मिलेगा तो बताना मेरे को। अरे प्रदर्शन पहली बात हो चुकी है कि उसको 3 नंबर पे खिलाओ T20 में, या तो फिर रहने दो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने उसको कभी बोला ही नहीं कि इसको T20 में डालो। मेरी एक पोस्ट नहीं, एक ट्वीट देख ले, मैंने बोला हो कि गिल T20 डिजर्व करता है, मैंने इतना ही बोला। एक बार 3 नंबर दो, 3 नंबर में नहीं बनते तो रहने दो, क्योंकि जहां नहीं बन रहा है वहां नहीं बन रहा है, वो तो मुझे भी पता है। पर मैं तुम लोगों की तरह एजेंडे नहीं चलवाता कि भाई जहां भी बना है वो फ्लैट पिच है, मैं ऐसा नहीं बोलता। और रोहित, भाई और अच्छा मेरी कोई अच्छा, रोहित से चुप चुप दुश्मनी चुप। नहीं है। चुप रहो। मैं भी अच्छा बहुत ठीक है। पहले से देखता हूँ। रोहित मुझे आज भी हम्म, पसंद है और तुम लोगों के साथ बात करने के बाद भी पसंद होगा। पर तुम लोग जो हम्म। ये जो फालतूगिरी करते हो ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। और अरे भाई कोई गाली बोलनी हो फालतूगिरी ना नहीं करता है, समझ बहुत रहे? आती है। अरे ठीक है, मैंने तेरी कब तरह गाली दी गाली तुमको? बोलनी हो तो मुझे भी आती है, और इन सब की तरह अरे तो जेंडर सुन वाले सुन सुन जोक्स भी सुन। मारने आते हैं। अरे तो मारना, मैंने थोड़ी रोका है ना, मैंने पर तुझे तुम गाली दी? लोग कब जैसे गाली दी गवार मैंने? नहीं हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं जेंडर वाले जोक्स मारू। अच्छा इडियट है क्या? दिख रहा है वो अच्छा, मेल ठीक है है तो ठीक है। मेल बोलूंगा ना, फीमेल ठीक थोड़ी ठीक बोलूंगा। ठीक ठीक ठीक। बुमराह ने क्या बोला? बौना है बैंचो, ठीक। वो गाली है, वो भी साला अनपढ़ गंवार है, हाँ? वो भी तो लेजेंड है ना, वो भी तो गाली दिया। अबे ये तो बहुत पागल मस्ती है। भाई आपका ग्लिच हो गया है क्या? तू पागल है बे। मस्ती भाई अबे आपका ग्लिच हो गया है क्या? हाँ? नहीं भाई, ग्लिच नहीं हुआ, हिटमैन थोड़ा भाई बाहर बताओ में। थोड़ा, अगर अगर अनएजुकेटेड है अबे तो वो भी बुमराह अनएजुकेटेड कुछ है। पा के बोल रहा है, बेवकूफ बुमराह कुछ पा के गाली बोल रहा है, और तुमने कुछ पाया नहीं और तुम गिल को बोल रहे हो, उसमें फर्क है। अरे अरे तो तुम क्या उखाड़ गया भाई जीवन में, तो हाँ? मैंने कब रोहित को तुमने क्या गाली दी उखाड़ भाई? दिया? वो तुम लोग पहले आते हो, हम नहीं जाते पहले। नहीं नहीं नहीं, किसी ने गाली, हिटमैन भाई ने आज तक कभी गाली नहीं दी, वो गाली देने पे साफ साफ मना करते हैं। अलग बात है, मतलब इमोशंस क्यों के साथ कभी हिटमैन कभी भाई नहीं ने निकल गाली जाता नहीं है दी? गिल आदमी। भाई अभी तो सुनो। मेरे पोस्ट पे गाली दे के आया है गिल वो। कौन? मैंने गिल गाली गिल दिया है गिल जो भाई तुम कह रहे हो? गिल, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एजुकेटेड हो तो एक बात समझ लो, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस एक बात समझ लो। स्टीरियो टाइप मत करो कि यूपी बिहार का बंदा है, ऐसा बंगाल का बंदा है। भाई तुम अभी ये भी मत तेरी करा पिन करो। वही अटकी पड़ी है भैंस की, अभी भी वही हम्म, अटकी पड़ी है। अरे तो ऐसा नहीं है ना, तुमको भी तो मैं कह सकता हूँ अनपढ़ गंवार है, किसी को मतलब मैं कहता हूँ किसी को भी बुरा नहीं होना चाहिए। और रही बात है तुम्हारे गिल की, तो मैं भी न्यूजीलैंड सीरीज में उसकी औकात देखूंगा ना। जब फ्लैट पिचेस न्यूजीलैंड की नहीं मिलेगी तब मैं देखता हूँ 700 रन क्या क्या जब 300 रन भी उधर न्यूजीलैंड बना में दे। खेलेंगे या जो अभी न्यूजीलैंड के सामने आ रही है उसमें? वही जो सामने आ रहा है उसी अरे में देखता अरे सौरभ भाई कहाँ से कहाँ चले गए यार। अरे गिल नेशन भाई, जितनी भी पीआर ये सब चल रही है ना गिल की, अब क्या फायदा, अब तो वो रिटायर हो गया। अब तो नेक स्पेजम में उसका गले में ब्रेस लगा करके पहुंचा दिया रोहित शर्मा ने ऊपर, जहां से वो आया था। एक चीज याद रखना, तो क्या अभी लगता ये है स्पेस आपको? छोड़ के जा रहा हूँ, एक चीज बोल के जा रहा हूँ। रोहित नहीं खेल हाँ। रहा 27 का वर्ल्ड कप, और उसे जीतने भी नहीं देंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ओ और हाँ, हो यूपी बिहार वाले हो। भिखारी गरीब ही रहे। अबे अबे माधरचोद। खालिस्तानी साला, ड्रगिस्ट। कनाडा में भिखमंगा ये भीख मांगता है, ड्रगिस्ट साला, देशद्रोही। भाई तू गिल नेशन बच गया, मैं हूँ। ऑफिस में हिटमैन था। भाई भाई मैं यार ऑफिस में रगड़, था, हाँ ये बच गया। समझे ना? हिटमैन हाँ। भाई यार रगड़ कसम दिया। से भाई, कसम से भाई। हिटमैन भाई ने भी मुझे टोका कि भाई आपका ग्लिच है क्या? अगर ग्लिच नहीं रहता, अगर ऑफिस में नहीं रहता ना भाई, इसको आज ऐसी तगड़ी पिलाई होती ना, इसके पीछे का 10 जनरेशन से लेकर जेन जी अल्फा जनरेशन तक भाई मैं कुत्ता बना देता। वो तो मैं भी नहीं चिल्ला पाता यहाँ पे मेसी भाई, क्योंकि थोड़ा आसपास लोग हैं। बताओ यार हिटमैन भाई, ये वो खालिस्तानी लोग, ड्रगिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, कनाडा में ट्रक अब समझ चलाने में। वाले ट्रक ड्राइवर, ये हाँ। यहाँ पे नहीं नहीं, यूपी ये बिहार एक्चुअली में करते ना, हैं। ये हायर हुआ है गिल का जो पीआर है। अब मुझे धीरे धीरे आइडिया लग रहा है कि ये इंडिया बेस्ड है ही नहीं, ये कुछ बांग्लादेश बेस्ड है और कुछ कनाडा बेस्ड है, समझे? इसका भाई लैंग्वेज से कनाडा लग से ही ही नहीं रहा था कि इंडिया है, हिटमैन भाई इस एक तरीके मिनट से एक ये मिनट बोल थोड़ा रहा सा, हाँ? हिटमैन भाई थोड़ा साला। सा। अरे कनाडा में ट्रक,
कनाडा में ट्रक ड्राइवर है ये। बोलिए भाई सौरभ। अरे भाई इस पे रहने दो, कनाडा वगैरह वाली बात ये सही नहीं है किसी के लिए भी, मुझे लगता है अरे किसी भाई पे नहीं सब है, सही है भाई, इतना नहीं ज्यादा है। भाई ज्ञान नहीं दो, सब सही है। कनाडा, कनाडा जो का वो फैक्ट है बंदा वो था, फैक्ट है। उसकी आवाज से लग रहा है यूपी बिहार को जो इस तरह से गाली दे सकता अपने देश के राज्यों को, अरे भाई तो वो उस कुत्ता उस वही मैं कह रहा हूँ, उसका अपब्रिंगिंग ऐसा है भाई, देखो मैं गुस्सा आता नहीं। तुम नहीं समझोगे ना, हर चीज आप ही समझ जाओगे तो हमें बताने की जरूरत क्या पड़ेगी। हर चीज आप समझ गए। उसको बच्चे की तरह समझा रहे थे, वो कनाडियन था, उसको कुत्ता मैं बनाता अभी, आप नहीं रहते तो, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया था कि चलो आप उसको ले रहे हो तो अच्छे से लो, लेकिन आप कहाँ लिए भाई। समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। अभी मेरे सौरभ आसपास भाई कोई नहीं सब होता तो उस जगह कनेडियन ज्ञान को की अच्छे से गंगा समझाता। नहीं बहाई जाती। आप हाँ? हर जगह ज्ञान की गंगा बहा रहे वो हैं। बंदा कनाडा का, ये गंभीर बांग्लादेशियों को हायर कर रहा है। एक्सपोज करना शुरू करूं, बांग्लादेशी अकाउंट कौन कौन से हैं, एक्सपोज करना शुरू करूं कौन कौन कनाडियन से, कनाडा से ऑपरेट अकाउंट ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे ट्विटर पे। हाँ, बाहर विदेश में बैठ करके गालियां दे रहा है देश के राज्यों को, और देश के लोगों को, और देश के क्रिकेटर्स को। हाँ, ये मादरचोद बोलता है जीतने नहीं देंगे। क्यों मादरचोद, कनाडा से तेरे को ये मैसेज दिया गया है, तुझे कैसे पता कि जीतने नहीं देंगे। हाँ, और जीतेंगे नहीं। ये सब जो मैसेजेस होते हैं ना, इनके पूरा पीआर को वहां पे कनाडा में दे दिया गया है कि ये नहीं करने देंगे तो ये करने देंगे, ये नहीं होगा तो ऐसे मैंने होगा। भाई उसको ना तुम लोग थोड़ा, डरो नहीं, तुम लोग ऐसे लिखो, है भाई ना। उसको ना थोड़ा दुलार के पुचकार के थोड़ा भाई स्पेस मिलाना 10:30 बजे। उसका भाई नींद ना खराब कर दिया ना रात का, भाई तू बोलना। चलो कोई नहीं वैसे भाई, उसको पेलने से क्या मिलेगा। मेसी भाई बात क्या है ना, ये जिस तरह से ऑपरेट कर रहे थे ना, मुझे तो समझ में आ गया था। क्योंकि एक वक्त पे शायद हार्दिक पांड्या ने भी पेड पीआर करवाया था। जब रोहित शर्मा 2024 आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलना मतलब आईपीएल शुरू हो रहा था 2024 आईपीएल, तो हुआ क्या, हार्दिक पांड्या ने पेड पीआर करवाया, ट्रेंड करवाया, अपने फेवर में करवाया, और उसमें रोहित शर्मा को गालियां पड़वा रहा था। तो हमने एक ट्विटर यूजर को पकड़ा और हिटमैन उसका हम भाई, लोग। हिटमैन भाई एक कॉल लेकर के आता हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक। जल्दी आना भाई। सौरभ भाई की प्रॉब्लम ये है कि हर जगह ज्ञान देते हैं। हर जगह ज्ञान क्यों देना भाई, वो ज्ञान लेने थोड़ी आया था, वो आया था डिस्कशन करने कनाडा से। तो प्रॉब्लम ये है, ये जो कनाडा में चले जाते हैं ना, वो थोड़े एंटी नेशनल हो ही जाते हैं, खालिस्तानी बन जाते हैं, और देशद्रोही टाइप की एक्टिविटी करते ही है बाहर बैठ के। भाई कोई भी बाहर वाला बंदा देश से जो प्यार नहीं करता वो देशद्रोही वाला काम करेगा ही। इसीलिए मैं भी सोच रहा था कि ये माधरचोद देशद्रोही वाले अकाउंट्स बन कैसे गए। तुम और एक बताओ जो चीज और बंदा। भाई, एक चीज हुसैन भाई, एक सेकंड रुकना आप। ये इस मैटर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भाई एक बार, कि शुभमन गिल का जो पीआर है भाई, मुझे एंटी नेशनलिस्ट टाइप का लगता है। और ये फ्यूचर में भाई ये स्टेट वॉर कराएगा। याद है मैंने कहा था कि आज तक हाँ, बीसीसीआई में स्टेट वॉर नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में स्टेट वॉर कराएगा। और ये भाई आज तक किसी भी क्रिकेटर का पीआर ने किसी स्टेट को गाली नहीं दी है। तो ये स्टेट वॉर देखो भाई कराना शुरू कर दिया है। मैंने कहा था भाई ये स्टेट वॉर कराएगा। बिल्कुल मेसी भाई ने इस चीज के बारे में बताया था कि इसका जो पीआर है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है ट्विटर पे। गिल का पूरा पीआर अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो बहुत ही गंदे तरीके से ये विराट कोहली को गालियां देते हैं। मतलब एज इफ कि विराट कोहली हैज नेवर प्लेड फॉर इंडिया। देखो हम हैं रियल फैंस, हम विराट कोहली को अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो एक लेवल पे करते हैं, और विराट अच्छा खेलता तो अप्रिशिएट भी करते हैं। टोन से, लिखने के अंदाज से पता चल जाता है कि कैसे कोई हायर किया गया है। द वे दिस शुमन गिल पीआर हैंडल्स act like they are anti-national. They are not India based. They are Canada based. They are Bangladesh based. Somewhere outside India. And they are degrading, they were continuously degrading Rohit Sharma and Virat Kohli.
continuously degrading Rohit Sharma and Virat Kohli. Why this happened suddenly? Because the PR was activated there. Now, who are the ex क्रिकेटर? कौन कौन से एक्स क्रिकेटर हैं? नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कौन कौन से एक्स क्रिकेटर हैं जो ऐसी फंडिंग कर सकते हैं, ऐसी चीजें एक्टिवेट करवा सकते हैं? तुम उन कनाडा बेस्ड एक्स क्रिकेटर्स के नाम भी सोच सकते हो, समझे? बहुत एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं देश में। इन सारे देशद्रोहियों को कुत्ता बना देगा रोहित शर्मा, जाबाज रोहित शर्मा हमारा। ये सब के सब देशद्रोही हैं। देशद्रोही माधरचोद। थोड़े से पैसे खिला दिए तो साले जर्नलिस्ट बिक गए। हट बहनचोद। देखो साले कैसे देशद्रोही लोगों को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। थोड़े से पैसे खिला देते हैं, देशद्रोही लोगों को भी प्रमोट कर देंगे। हट मादरचोद। मेसी भाई, मैं भगवान का कितना शुक्रिया अदा करूं, उससे ज्यादा भाई रोहित शर्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं किस भाई, भगवान आतंकवादी का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करो यार। हाँ, भगवान का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करो, उसके बाद रोहित शर्मा का, सबसे ज्यादा भगवान का। मैं तो भगवान से प्रे कर ही रहा था यार। भगवान भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई कि हमें रोहित फैन बनाया और गिल को हमें पहचान कराई हमें कि गिल घटिया इंसान है। हाँ यार, मैंने भी एक दो बार सोचा था, याद करो मेसी भाई, टेस्ट हाँ, सीरीज शुरू होने से पहले मैंने भी सोचा था कि यार चलो मैं सपोर्ट करूंगा। इस तरह की मैंने एक्टिविटी शुरू करने की कोशिश दिमाग में लाई थी, आइडिया लाया था। हम दोनों ने डिस्कस किया था इस मैटर पे। बाद में कहा भाई दिल ही नहीं मानता है इसको सपोर्ट करने का, ये इंसान घटिया है, हटाओ इसको। पता है, मैं बताता हूँ, मैंने कहा ना मेसी भाई, टेस्ट क्रिकेट में चलो रोहित हट गया है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स हुई है, अब क्या करें भाई, ये पॉलिटिक्स से लड़ते 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 कितना लड़ेगा। और वैसे भी मैं टेस्ट क्रिकेट उतना ज्यादा देखता नहीं हूँ मेसी भाई, चलो मैं शुभमन गिल को मैं सपोर्ट करूंगा। सच में मैंने बोला इनसे, फिर इन्होंने कहा कि ठीक है यार करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि यार मन नहीं करता, मतलब थोड़ी देर बाद हम लोगों ने बोला एक दूसरे को, यार मन नहीं कर रहा है यार, गिल अच्छा बंदा नहीं है। मेसी भाई ने कहा गिल सही बंदा नहीं है। मैंने कहा मेसी भाई अभी तो मतलब लगता तो नहीं ऐसा है कि सही बंदा नहीं है, मुझे तो सही बंदा लगता है, ठीक है। बस अब ये है कि रोहित शर्मा को इन्होंने इतना पॉलिटिक्स करके हटा दिया है, तो दिल नहीं कर रहा है सपोर्ट करने को, लेकिन बंदा तो सही लग रहा है। लेकिन मैं साइन करना नहीं, बंदा सही, बंदा ही नहीं सही है विपिन भाई, मैं नहीं करूंगा सपोर्ट। मैंने कहा तब छोड़ो, मैं क्या करूं, मैं भी नहीं करूंगा इसको। फिर मैंने कहा मैं सिर्फ जब सपोर्ट ही नहीं करना है, तो पूरे टेस्ट सीरीज में मैं स्पेस ही नहीं करूंगा। तो मैंने स्पेस ही नहीं किया। मैंने कहा भाई जब सपोर्ट नहीं करना है, स्पेस बना के गालियां क्यों देनी, खेलने दो अपनी मर्जी से, 200 बनाए, 400 बनाए, 600 बनाए, खेलने दो, कोई मतलब नहीं। तो मैंने सच में कुछ नहीं देखा, इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या की, क्या क्या किया, अच्छा हुआ नहीं देखा, डिप्रेशन में चला गया होता, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें मुझे पता चलने लगती हैं। कि आज मैं सोच रहा हूँ, हाँ, जब रोहित शर्मा को इस कप्तानी से हटाई, उससे पहले, एशिया कप से भी पहले, जब मैंने देखा यार टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है और इसकी एक पीआर बहुत ही खतरनाक वाला एक्टिवेट हुई है, और मेसी भाई पीआर जो एक्टिवेट होती है ना, मतलब रोहित शर्मा पीआर अगर नहीं लगा देना तो माँ चोद देगा, ठीक है, लेकिन रोहित अपनी पीआर लगाएगा नहीं, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं। जब पीआर लगाने की जरूरत थी तब लगाएगा ना, कभी ऐसी चीज हो गई जहाँ पे, है ना, बहुत ही जरूरत पड़ गई, नहीं तो रोहित विराट कोहली को पीआर लगाने की जरूरत क्या है। थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, हर हर दिन कोई ना कोई रोहित की स्टेटमेंट, रोहित के फेवर में स्टेटमेंट देता है, कोई ना कोई विराट कोहली के फेवर में स्टेटमेंट देता है, ये सब तो चलता रहता है, नॉर्मल जो नॉर्मल पीआर वर्क होता है। लेकिन जो एक्सट्रीम पीआर होती है वो तो रोहित लगाया नहीं अभी तक, पता नहीं, एक विद्या बालन वाला टाइप का लगाया था, तब से तो नहीं लगाया। तो मेसी भाई इसकी एक्टिविटी देखी ना, मैंने कहा यार यार तो ये तो विराट कोहली को गाली दे रहा है, ये तो विराट कोहली को गाली दे रहे हैं भाई, सुभाष भाई, ये तो विराट कोहली को गाली गाली देने लगे, ये तो रोहित शर्मा को गाली देने लगे। तो फिर मैंने कहा अरे यार ये तो बड़े मादरचोद टाइप की पीआर है यार, साले कौन है सब के सब रोहित महाराष्ट्र? और विराट को। हाँ,
कौन है महादर चौथ जो गाली दे रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को? गिल की पीआर, पेलो बहन चौधों को। ये वही तो किया। कनाडा वाले होंगे, भोसड़ी वाले, और कौन होंगे? हाँ, कनाडा बेस्ड है। मैं सोच रहा था कहीं कहीं ऐसा हो सकता है पंजाब बेस्ड कोई ऑफिस हो, कोई गुजरात बेस्ड ऑफिस हो, गुजरात टाइटंस के कुछ लोग हों, लेकिन ना, ये साले कोई कनाडा खालिस्तानी, बेस्ड ऑफिस। खालिस्तानी है क्या साले? हाँ, हाँ मैक्सिमम जो अपने देश के खिलाफ। भाई जो एक बात बताओ, जो रोहित और विराट का सगा नहीं है, वो अपने देश का कैसे सगा हो सकता है भाई? रोहित शर्मा हमारे देश की शान है भाई, हमारे भारत की पहचान है रोहित शर्मा। और क्या? हमारे विराट कोहली हमारा देश का पहचान है। मैं कितना भी विराट कोहली को कह सकता था कि विराट कोहली को कप्तानी नहीं दो, हटाओ, लेकिन एक बात पे हमेशा अडिग रहा कि विराट कोहली हमारे देश की पहचान है, विराट कोहली हमारे देश का शान, आन बान शान है। विराट कोहली को देश में बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। एज ए कैप्टन हटा दो, एज ए बैट्समैन भी अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो हटा दो, लेकिन इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं। भाई इसकी पीआर जो है ना, गिल की पीआर,